अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि वतंसौन अनफुसकुम व अंतुम तत्लूनल किताब अफला तअक़िलून वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم। कुरान करीम की इन आयात का तर्जमा ये है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, अक़ीमुस्सलाह कि तुम नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़काह और ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर राकिईन और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौन अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब, क्या तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म करते हो और अपने आप को भूल जाते हो। व अंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम तो किताब पढ़ते हो। अफला ताक़िलून, क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है। वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद तलब करो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और यकीनी तौर पर नमाज बड़ी दुश्वार कुन चीज़ है मगर उन लोगों पर बड़ी आसान है जो अल्लाह से डरने वाले हैं। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और अल्लाह से डरने वाले वो लोग हैं जो इस बात का यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मुलाकात करेंगे, अपने रब से मिलेंगे और वो उसी की तरफ उनको लौटना है, उसी की तरफ वो लौटाए जाएंगे। कुरान करीम की ये आयत हैं। इससे पहले की जो पिछले हफ्ते बयान की गई थी उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को ईमान लाने की दावत दी थी, अपने एहसानात गिनाए, उनको याद दिलाया था कि ज़रा तुम मेरी नियामतों को याद करो और जो तुमने मुझसे वादा किया था, अहद किया था कि हम इन चीज़ों पर अमल करेंगे, अब ज़रा उन तमाम चीज़ों को मानते हुए तुम कुरान करीम पर ईमान ले आओ। तो पीछे की जो 3 आयात थी पिछले के सबक में, तो उसमें बनी इसराइल को मोटी सी जो बात है वो थी ईमान लाने की दावत। अब जब ईमान लाने की दावत मुकम्मल तौर पर दे दी तो अब ईमान लाने के बाद जो अगला कदम शुरू होता है वो होता है नेक काम करने का। पहले अल्लाह ने ईमान लाने की दावत दे दी, फिर उसके बाद में बनी इसराइल से कहा अब ईमान जब तुम ले आए उसके बाद में अब तुम्हें क्या करना है, नेक काम करने हैं, अच्छे काम करो, नमाजें पढ़ो, ज़कात दो, जमात के साथ नमाज पढ़ो। ये तमाम बातें अल्लाह ने उनको बतलाई। इसके अंदर कुछ बातें बहुत ज़्यादा काबिल गौर हैं हम सब के लिए, जो मोटी मोटी बातें हैं। नंबर 1, पहली बात तो ये है कि इन आयात के सबसे पहले मुखातिब बनी इसराइल हैं, क्योंकि जिस वक्त कुरान करीम नाजिल हो रहा था तो ज़ाहिर है खिताब बनी इसराइल से हो रहा था, बनी इसराइल ही मौजूद थे, तो उन्हीं से कहा गया कि अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो, व आतुज़ ज़का, ज़कात दो, और आगे कहा वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। लेकिन कुरान करीम क़यामत तक रहने वाली किताब है, तो अब इसके मुखातब हम भी हैं। ऐसा नहीं है कि बनी इसराइल पर ही गाड़ी ख़त्म, अब इसके मुखातब जो हैं ये खिताब हमसे भी कर रहा है
तो लिहाजा यूँ समझिएगा कि जैसे कुरान करीम बिल्कुल हमें ही खिताब कर रहा है। मुझे याद आता है अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा, बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। उनके वालिद साहब 5 वक्त नमाजी थे, बुजुर्ग आदमी थे अल्लाह वाले। अल्लामा इकबाल भी 5 वक्त नमाजी थे। जब फजर के बाद में अल्लामा इकबाल फजर की नमाज पढ़ के आते थे तो आपका मामूल था कि जिस कमरे में बैठकर वो शेर लिखा करते थे, तो उस कमरे में बैठकर वो मामूल के मुताबिक रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत फजर के बाद किया करते थे। सबसे पहला काम उनका ये था कि फजर की नमाज पढ़कर सीधे घर पहुँचे और अपने कमरे में गए और कुरान करीम की तिलावत की। तो अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा की बड़ी बेटी वो ये बयान करती हैं कि अब्बा जान रोज़ाना तिलावत किया करते थे और दादा जान रोज़ाना आते थे और उनके पास ठहरते थे, उनसे कुछ कहने की कोशिश किया करते थे लेकिन कह नहीं सकते थे और फिर गुजर कर चले जाते थे। कहती हैं कि एक दिन दादा जान आकर खड़े हो गए और खड़े रहे। अल्लामा इकबाल ने अब्बा जान ने ऊपर को देखा और फिर नीचे को देखकर पढ़ते रहे कुरान करीम को। तो रोककर अपने बेटे को अल्लामा इकबाल के वालिद साहब ने कहा कि इकबाल, कुरान करीम को रोज़ाना पढ़ते हो, मैं भी देखता हूँ, लेकिन क्या कुरान को समझते भी हो? क्या कुरान तुमसे कह क्या रहा है? तो अल्लामा इकबाल ने अपने वालिद मोहतरम से कहा कि अब्बा जान थोड़ा थोड़ा समझता हूँ। तो उस वक्त जो जुमला अल्लामा इकबाल के वालिद मोहतरम ने अल्लामा इकबाल से कहा था, वो जुमला मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। अल्लामा इकबाल के वालिद साहब ने कहा अल्लामा इकबाल से कि बेटा, थोड़ा थोड़ा समझने से एक बात नहीं बनती, बल्कि कुरान करीम को इस अंदाज से पढ़ो जैसे कुरान तुम्हारे ऊपर नाजिल हो रहा है। अब यहां से अगला जुमला सुनिए। आपसे गुजारिश है कि कुरान को जब सुना करते हैं तो कुरान को ऐसे सुना करते हैं जैसे कुरान हमसे ही खिताब कर रहा है। बनी इसराइल तो गए, अब जो कुरान करीम को हम सुनेंगे तो कुरान करीम की हर बात को हम ये समझेंगे, मैं भी आप भी, कि कुरान का ये हुक्म मेरे लिए है। जैसा कि अल्लाह मुझी से आज ही कह रहे हैं अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, व आतुज़ ज़कात, ज़कात दो, वर्कऊ मार राकीन, और रुकू करने वालों के साथ यानी बाजमात नमाज पढ़ो। तो पहली बात तो इसमें समझनी है कि नमाज का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला हमें दे रहे हैं। देखिए, नमाज इस्लाम का बहुत अहम रुकन है, इससे ज़्यादा अहम रुकन कुछ नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी की हदीस में है अस्सलातु इमादुद्दीन, कि नमाज दीन का सुतून है। जिस तरह इस लेंटर को महफूज रखने के लिए, इस लेंटर को छत बनाने के लिए इन पिलरों की ज़रूरत पड़ी है और है ज़रूरत, इसी तरह दीन को दीन बाकी रखने के लिए नमाज की ज़रूरत है। मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर ये जितने भी पिलर यहाँ लगे हुए हैं इनको हटा दिया जाए तो ये लेंटर जिसे हम छत का नाम दे रहे हैं, क्या ये छत कहलाने के लायक रहेगा? ये तो नीचे गिर जाएगा, टूट जाएगा और इसे फिर कोई छत नहीं कहेगा, मलबे में तकसीम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपनी ज़िंदगी से नमाज को निकाल दें तो अल्लाह के नबी का फरमान ये है कि जिस इंसान ने ज़िंदगी से नमाज को निकाल दिया तो फिर उसके बाद पास में दीन वीन कुछ नहीं बचा, वो दीन के नाम पर ढंडोरा पीट रहा है, उसके पास दीन नहीं। जिस तरह पिलरों के हटाने से इमारत की छत बाकी नहीं रहती, इसी तरह नमाज के छोड़ देने से इंसान के पास दीन नहीं रहता। तो इसलिए नमाज दीन का अहम सुतून है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि नमाज कायम करो, एक बात। दूसरी बात यहाँ ये समझें कि यहाँ अल्लाह ने फ़कत इतना कहा है कि नमाज कायम करो, ये नहीं बतलाया कि कैसे पढ़ो, ये नहीं बतलाया कि कैसे पढ़नी है, बल्कि पूरे कुरान में आप देख लीजिए, पूरे कुरान में अल्लाह ने जहाँ भी नमाज का तज़किरा किया इतना ही कहा अक़ीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो। ये कहीं नहीं कहा कि नमाज इस तरह पढ़ो। ये बहुत सोचने की बात है। मैंने ये नुक्ता क्यों उठाया, दुनिया में एक फ़िरका चल रहा है, मोबाइल पर भी और वैसे भी मार्केट में अब आ चुका है, नौजवान तबका उसका बहुत शिकार है, उसे कहते हैं अहले कुरान। इस फ़िरक़े की आने की खुशखबरी अल्लाह के नबी ने अपने ज़माने में दे दी थी और हदीस में है, एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि एक दौर आएगा कि लोग ये कहेंगे हस्बुनल्लाह,
हस्बुना किताब अल्लाह, कि हमें तो अल्लाह की किताब काफ़ी है। यानी वो लोग कुरान के नाम पर अहादीस का इनकार करेंगे और ये कहेंगे कि अहादीस तो एक मुद्दत के बाद में लिखी गई, बुखारी 200 साल के बाद लिखी गई, अबू दाऊद उसके बाद में लिखी गई, लिहाजा अहादीस का कोई एतबार नहीं है, कुरान में तो सब कुछ है, हम तो कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। तो वो फ़िरका आज भी है दुनिया में और बहुत ज़्यादा पनप रहा है और नौजवान तबका कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाला उसका शिकार हो रहा है। जाहिर है आप भी इसे महसूस करेंगे। हम सबका ये ईमान है कि कुरान के अंदर सब कुछ है, हम मानते हैं, जो ना माने वो काफिर। जो अगर इस बात का इनकार कर दे कि कुरान में सब कुछ नहीं, उसका ईमान नहीं रहता। मेरा अकीदा, हर मुसलमान का अकीदा ये है कि कुरान में तो सब कुछ है, लेकिन कुरान अब यहाँ ये कह रहा है अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो। अब मैं सवाल करूं या आप भी किसी मौलवी से जाके पूछ लीजिए कि कुरान में ये कहा है कि फजर की नमाज कितनी रकात पढ़नी है, कुरान में ये कहा है जोहर की रकात 12 रकात पढ़नी है, 6 पढ़नी है, कुरान में ये कहा है कि तशहुद पहले पढ़नी है और दरूद शरीफ बाद में पढ़नी है, जबकि हमारा अकीदा कुरान में सब कुछ है। तो इसे बहुत सोचने समझने की बात है और इसको ज़रा याद रखिएगा। कहीं भी आजकल फितने पनप रहे हैं बार बार, इसलिए कहा जाता है अहले इल्म से लोगों का ताल्लुक जोड़ना चाहिए ताकि वो अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। देखिए कुरान करीम ये कानून की किताब है, कानून है, इसमें लिखे उसूल, और जो कानून की किताब होती है उसमें वजाहत लिखी हुई नहीं होती, उसमें तशरीह लिखी हुई नहीं होती, उसमें तो सिर्फ उसूल और कानून लिखे हुए होते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान का आईन है, जब हम अपने हिंदुस्तान के आईन को खोलेंगे तो उसमें सिर्फ दफात लिखी हुई हैं, सिर्फ दफात, उसमें बहुत शॉर्ट के साथ लिखा हुआ है, लेकिन उसकी वजाहत जब लिखी लिखने वालों ने, वकला ने, जब उसकी तशरीह करते हैं तो एक एक कानून से 100 नहीं 2 से मसले हल कर लेते हैं वो। इसी तरह ये कुरान जो है ये कानून की किताब है, इसमें अल्लाह ने उसूल दिए हैं, लेकिन उन्हीं उसूल में उनकी वजाहत के इस उसूल पर अमल कैसे करना वो छुपी हुई है, लेकिन उसे हर आदमी नहीं देख सकता। उन उसूलों के अंदर छुपी हुई बात को या उन उसूलों पर अमल करने के लिए नबूवत की यानी नबी की आंख चाहिए, सिर्फ उसे नबी ही देख सकता है। जैसे अकीमुस्सला है, अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो, कैसे पढ़नी है, नमाज कायम करो कैसे करनी है, इसमें है सब कुछ छुपा हुआ कि इस तरह पढ़नी है इतनी रकात, लेकिन मेरी आंखें नहीं देख सकती, आपकी आंखें नहीं देख सकती, इसे सिर्फ उसी इंसान की आंखें देख सकती हैं जिसके ऊपर ये नाजिल हुआ, यानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमें ज़रूरत पड़ती है अल्लाह के नबी की, क्या हम अल्लाह के नबी से पूछे या रसूल अल्लाह आप पर कुरान नाजिल हुआ और उस कुरान में लफ्ज़ है अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो, अब हमें नमाज पढ़नी कैसे आप ही समझाइए। तो अब अल्लाह के नबी बताएंगे कि आपको आपकी अहादीस में मिलेगा कि फजर की 4 रकात ऐसे ऐसे पढ़ो, जोहर की 12 रकात ऐसे ऐसे पढ़ो, असर की 8 रकात ऐसे ऐसे पढ़ो, मगरिब की 7 रकात ऐसे पढ़ो। अल्लाह के नबी की हदीस में आपको मिलेगा कि पहले तशहुद पढ़ो बाद में दरूद शरीफ पढ़ो। ये तमाम चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? अहादीस से। अब अगर कोई बंदा ये कहकर कि जी हम तो कुरान ही पर अमल करेंगे, हदीस का इनकार करेगा, तो बताएं क्या वो दीन को सही राह पर लेकर चल रहा है या दीन को ख़त्म कर रहा है? वो तो दीन का दुश्मन है। इसलिए मैंने ये बात अर्ज की कि इस दुनिया में ऐसा फ़िरका भी जन्म ले चुका और बड़ी उरूज पर है, जो लोगों को अहले कुरान के नाम से कहते हैं हम तो कुरान वाले हैं। टाइटल बड़ा खूबसूरत है, अच्छा है टाइटल के कुरान वाले, भाई ये तो बहुत पक्के मुसलमान होंगे, लेकिन कुरान के नाम पर काट कैसे रहा है, दीन को कैसे ख़त्म कर रहा है, उसका अंदाज़ा आपने लगा लिया। बहरहाल तो हमें पहला हुक्म यह है कि नमाज कायम करो, दूसरा हुक्म यह है कि ज़कात दो। अब ज़कात देखिए, नमाज तो हर आदमी को पढ़नी है, नमाज के लिए सिर्फ इतनी शर्त है, नंबर 1 समझदार हो, पागल ना हो, नंबर 2 बालिग हो। हर आकिल यानी समझदार और बालिग मुसलमान पर नमाज फर्ज है, वो पढ़ेगा हर हाल में, किसी हाल में भी उस पर मुआफ नहीं। अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकता बैठ कर पढ़ ले, बैठ कर नहीं पढ़ सकता लेट कर पढ़ ले, लेट कर नहीं पढ़ सकता इशारे से पढ़ ले, जैसे भी पढ़ ले पढ़ेगा जरूर, मुआफ नहीं। लेकिन ज़कात एक ऐसा हुक्म है जो हर आदमी पर नहीं।
बल्कि ज़कात का एक क्राइटेरिया है, एक हदूद अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया। हद वो क्या है? वो हद ये है कि जिस इंसान के पास में 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इन दोनों में से किसी एक की कीमत के बराबर माले तिजारत मौजूद हो या पैसा रखा हुआ हो, तो वो इंसान शरीयत की नज़र में मालदार है, उस पर ज़कात बनेगी, वो ज़कात देगा, अपनी तमाम दौलत का 2.5% निकालेगा। तो जाहिर है हर इंसान तो इस हैसियत का लायक नहीं, जो है तो उसके लिए ये हुक्म है कि वह आतु ज़का, तुम ज़कात दो। अगली बात, दो हुक्म हमारे लिए हो गए। अगली बात है वर्कऊ मार राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यहाँ तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह ने पहले कह दिया कि नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, और बाद में फिर कह रहे हैं कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो जब पहले ये कह दिया कि नमाज कायम करो तो बाद में कहने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब ये है, अल्लाह ये कहना चाह रहे हैं कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी नमाज सबके साथ मिलकर पढ़ो, यानी जमात से पढ़ो। एक तो इस वजह से कहा। दूसरी वजह यह है कि बनी इसराइल यहूदियों की जो नमाज थी उसमें रुकू नहीं था, सजदा था, लेकिन बगैर रुकू के वो नमाज थी। तो अल्लाह ने ये कहा कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी अब तुम अपनी नमाज छोड़ो यहूदियों, अब तुम उम्मत मोहम्मदिया वाली नमाज पढ़ो और मुसलमानों के साथ मिलकर नमाज पढ़ो। इसलिए ये हुक्म आया। तो अब हमारे लिए भी ये लाजिम है कि जब हम नमाज पढ़ें तो जमात से पढ़ें, बगैर जमात के नमाज न पढ़ें। अल्लाह के नबी की हदीस में जो लोग बगैर जमात के नमाज पढ़ते हैं, जानबूझकर जमात छोड़ते हैं, बड़ी सख्त वईद आई हैं। इसलिए हमें जमात का एहतिमाम करना चाहिए और जमात से नमाज पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगला हुक्म आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अतअमुरूनन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब, कि तुम लोगों को नेकियों का हुक्म करते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो। असल में बनी इसराइल के जो उलमा थे, उनके अहले इल्म, उनकी एक आदत थी। आदत ये थी कि उनके रियाया में से, यानी कि उनके आम बंदों में से बहुत से लोग बेचारे मुसलमान हो गए, अल्लाह के नबी पर ईमान ले आए। तो जब जाहिर है अल्लाह के नबी पर वो ईमान ले आए तो मना तो कर नहीं सकते, क्योंकि उलमा जो बनी इसराइल के उलमा थे वो जानते थे, तौरात के जानने वाले थे कि मोहम्मद जो है ये बरहक नबी है, कुरान सच्ची किताब है। लेकिन वो अपने मफाद की खातिर इसको अमल पर में नहीं लाते थे, अल्लाह के नबी के बरहक होने का ऐलान नहीं करते थे। लेकिन जो इंसान ले आता था तो उससे तन्हाई में मिलते थे और यूं कहा करते थे कि देखो ये नबी बरहक नबी है, इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये कुरान सच्ची किताब है, इसी पर अमल करना। लेकिन खुद अमल नहीं करते थे, दूसरों को तो कहते थे इस पर अमल करो, दूसरों को तो नेकी की दावत दिया करते थे, खुद नहीं करते थे। क्यों? इसलिए कि अगर खुद मुसलमान हो जाते तो जो बड़े बड़ों से उनको तोहफे तहाइफ आते थे वो बंद हो जाते कि इन्होंने तो अपना दीन छोड़ दिया। इस वजह से दुनिया के मफाद के खातिर वो खुद अमल नहीं करते थे, दूसरों जो अमल करते थे उसको कहा करते थे कि भाई इसी पर जमे रहना। तो अल्लाह ताला ने भाना फोड़ दिया। अल्लाह ताला ने कहा तअमुरून अन्नास बिल बिर, लोगों को तो नेकी का हुक्म करते हो, व तनसौना अनफुसकुम, और अपने आप को भूले बैठे हो, व अंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम जानते हो तौरात और इंजील में क्या है। अफला ताकिलून, क्या तुम्हारे पास में इतनी भी समझ नहीं है कि जो लोग खुद अमल नहीं करेंगे उनके लिए क्या क्या वाइदे हैं। बहरहाल ये हुक्म आज हमारे लिए भी है, हर उस शख्स के लिए है जो खुद जानता है, चाहे वो आलिम हो या थोड़ा जानता हो, जो जितना भी जानता हो उसके लिए ये हुक्म है कि वो ऐसा नहीं है कि वो खुद ही अमल ना करे, दूसरों को दावत देता रहे नमाज की। लेकिन यहाँ एक बात पर जरूर गौर कीजिएगा, यहाँ से गलत फहमी हो सकती है। यह हमें नहीं समझना चाहिए कि अगर कोई आदमी बेनमाजी है तो वो किसी को नमाज के लिए नहीं कह सकता। इस आयत से बहुत गलत मतलब लिया जाता है। लोग ये समझ लेते हैं कि अगर कोई बेअमल है तो वो किसी को नेक काम की दावत नहीं दे सकता, नहीं दे सकता है। यहाँ दो बातों पर गौर कीजिएगा, दो जुमले मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। नंबर एक, इस आयत में ये है कि दावत देने वाले को गुनहगार नहीं होना चाहिए। इस आयत में
ये है कि दावत देने वाले को गुनहगार नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि गुनाहगार दावत नहीं दे सकता। फिर मैं अर्ज कर रहा हूं, इस आयत में ये है कि दावत देने वाले को गुनाहगार नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि गुनाहगार आदमी किसी को दावत नहीं दे सकता। गुनहगार आदमी दावत दे सकता है, अपनी इस्लाह के लिए भी तो दे सकता है, लेकिन जो आदमी दावत दे रहा है उसे अपने ऊपर सोचनी चाहिए, यार मैं दावत देने वाला आदमी हूं, मैं क्यों गुनाह करूं, मैं जिस काम के लिए दूसरों कह रहा हूं मैं खुद भी तो अमल करूं। तो इसलिए इस आयत से ये बात वाज़ेह होती है कि कोई अगर गुनहगार आदमी किसी को दावत दे रहा है नमाज की तो वो दे सकता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अपनी जात से अमल करना ये अलग नेकी है और दूसरे को दावत देना ये अलग नेकी है, दोनों अलग अलग हैं। एक नेकी न करने की वजह से दूसरी नेकी छोड़ी नहीं जा सकती। जैसे कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अब वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो रोजा भी ना रखे। नमाज नहीं पढ़ता तो रोजा रखना तो अलग उसके ऊपर जिम्मेदारी है, रोजा रखे। अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो नमाज का गुनाह, न पढ़ने का गुनाह मिलेगा, और रोजा नहीं रखेगा तो रोजा न रखने का गुनाह मिलेगा। ऐसे ही बहुत से लोग जैसे खुद नमाज नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि बाप अगर खुद नमाज नहीं पढ़ता तो वो अपने बेटों को नहीं कह सकता कि हाँ तुम नमाज पढ़ो, कह सकता है, लेकिन बाप को खुद सोचना चाहिए कि अगर मैं अपने बेटों से कहूंगा नमाज के लिए तो ये मुझे भी तो कह सकते हैं कि अब्बू जी तुम तो पढ़ते नहीं। तो इसलिए गुनहगार आदमी, बेअमल आदमी दूसरों को दावत दे सकता है, लेकिन बेअमल आदमी को जो है अपने ऊपर अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। ये इस आयत से वाज़ेह होता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि देखो सब्र के जरिए से और नमाज के जरिए से मदद हासिल करो। मदद किसी भी काम में हो, किसी भी मौके पर हो, आदमी किसी परेशानी में फंस जाए या ख्वाहिशात में मुब्तला हो जाए, किसी भी तरह से हर मौके पर वो सब्र करे, हर परेशानी में सब्र से काम ले और नमाज की तरफ लपके। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का यह अमल था कि जब वो किसी संकट में, किसी परेशानी में मुब्तला होते थे तो वो नमाजों की तरफ जाया करते थे। अल्लाह के नबी उनको जो है नमाजों की तरफ ढकेला करते थे कि नमाज पढ़ो, 2 रकात नमाज पढ़ लो, मुसीबत हल हो जाएगी, इस तरह कर लो मुसीबत। और आजकल हमारी दिक्कत ये है कि अगर हम थोड़ी सी परेशानी में आ जाएं तो 5 वक्त नमाजी भी बेनमाजी बन जाता है। हमारे यहाँ का ये आलम यह है, मिसाल के तौर पर 5 वक्त नमाजें पढ़ता होगा, जरा टाइट फाइट बिगड़ जाए उसका, चारपाई पे पड़ जाए तो अच्छे अच्छे नमाजी तहज्जुद गुजार भी नमाज छोड़ देते हैं। क्यों जी? तबीयत खराब हो रही है जी। अरे तबीयत खराब में तो और ज्यादा नमाज पढ़नी चाहिए थी। वो ठीक है मस्जिद तक ना आ सके लेकिन लेटे लेटे पढ़नी चाहिए थी। तो इसलिए हमें चाहिए कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, जैसी भी परेशानी हो, तबीयत खराब की परेशानी हो, कुछ और परेशानी हो, हर परेशानी में सब्र करें और नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला की मदद हासिल करें। आखिरी बात इसकी ये है आज के सबक की कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ये इरशाद फरमा दिया कि देखो नमाज की पाबंदी करना ये बड़ा मुश्किल काम है। व इन्नहा लकबीरतुन, बड़ा मुश्किल काम है नमाज की पाबंदी करना, लेकिन ये मुश्किल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके दिल के अंदर अल्लाह का डर नहीं होता, जिनके दिल के अंदर अल्लाह का डर होता है, जिन्हें ये लगता है कि मुझे एक दिन मर कर अल्लाह से मुलाकात करनी है, मुझे जाना है और मुझसे बाज पुरस होगी, मुझसे पूछा जाएगा मेरी ज़िंदगी के बारे में, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, उनके ऊपर नमाज कोई भारी नहीं है। बल्कि वो तो रातों को भी उठ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, रातों को रो रहे हैं और वो तो जिक्र अज़कार भी कर रहे हैं। मुश्किल नमाज उन्हीं के लिए है जिनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं होता। जैसे मुनाफिकीन, अल्लाह के नबी के ज़माने में मुनाफिकीन जब नमाज में आते थे नहीं तो वो मुनाफिक दिन की नमाजों में तो गायब रहते थे, क्योंकि काम काज बहाना मार दिया करते थे कि जी वहाँ पढ़ ली वहाँ पढ़ ली, लेकिन उनके लिए फजर की नमाज और इशा की नमाज या मगरिब की नमाज बड़ी मुश्किल होती थी। क्यों? फजर में कहाँ काम पे जाएंगे, अगर नहीं आया फजर में तो नबी का ज़माना है, लोग समझ जाया करते थे भाई कहाँ है, सो रहा होगा, तो अब उसके निफाक के खुलने का खतरा था, तो फजर की नमाज उनके लिए बड़ी मुश्किल होती थी। हदीस में है कि आते थे ऊँगते हुए। तो बाज़ उलमा ने यह भी लिखा कि नमाजों में ऊँगना, नमाजों में सोना, ये मुनाफिकीन की अलामत है।
हमारे एक साथी हैं उस्ताद हदीस, एक जगह हदीस पढ़ाते हैं, दर्स के साथी हमारे, तो वो ये कहा करते थे अपनी ज़िंदगी में दौरान तालिब इल्मी हमसे कि जब मुझे फजर की नमाज में नींद आती है तो मैं अल्लाह के नबी की उस हदीस को याद कर लेता हूँ कि फजर की नमाज में सोने वाले मुनाफिक होते हैं और मुनाफिकीन ही फजर की नमाज में सुस्ती और काहिली के साथ खड़े हुआ करते थे, तो मेरी नींद फौरन भाग जाती है। बहरहाल इस सबक से हमें ये पता लगा है, जो आज की बातें हमने सीखी हैं, नंबर एक, हमें नमाज पाबंदी से पढ़नी चाहिए। नंबर दो, अगर हम साहिब हैसियत हैं तो ज़कात देनी चाहिए। नंबर तीन, हमें जमात का एहतिमाम करना चाहिए। नंबर चार, अगर हम जो बात जिस चीज़ की दावत दूसरों को दे रहे हैं उस पर हमें खुद भी अमल करना चाहिए। नंबर पाँच ये है कि अगर हम किसी परेशानी में मुब्तला हो जाएं तो हमें उस परेशानी में वावेला नहीं बल्कि सब्र से काम लेना चाहिए और नमाजों के ज़रिए से अल्लाह ताला से मदद हासिल करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।